हे गाइस, वेलकम टू मैजिक ऑफ मैथ्स। मैं आपका फ्रेंड मूल रामावत। गाइस, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब मैं रेगुलर वे में आपको वीडियो देता रहूँगा। गाइस, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली क्लास में हमने क्या किया, नंबर सिस्टम को जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में हमने पार्ट फर्स्ट में 1.2 पढ़ ली थी, अब हम 1.3 पढ़ेंगे। तो 1.3 के अंदर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको शो हो रहा होगा कि इसमें बताया गया है कि आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है कि कौन सा है, यानी दशमलव कौन सा दशमलव है ये भी बताना है। तो देखो, डेसिमल के पहले टाइप देख लेते हैं। डेसिमल यानी जिसे हिंदी में बोलेंगे दशमलव। दशमलव में एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त होता हो या शांत या समाप्त, जस्ट लाइक 2.5। अब 2.5 ये एनफ है। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी समाप्त नहीं होता हो, यानी अशांत, जो रिपीट होता हो, जैसे 2.1 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो यानी इसका मतलब ये होता है 2.111 एस इन्फिनिटी, या फिर ऐसी संख्या जो कभी भी ख़त्म नहीं होती हो, जैसे 2.10 100 1300। तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर क्या कहेंगे, रेशनल। जो कि शांत हो, टर्मिनेटिंग हो, उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो रेशनल कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो कि रिपीट हो, तो ये वाले जैसे 2.1 के ऊपर बार लगा हुआ, बार वाले नंबर क्या होंगे, रेशनल। क्यों होंगे, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये वाला नंबर, ये देखो, ये रिपीट नहीं हो रहा है, देखो, तो ये वाला होगा इरेशनल। तो जिसके ऊपर बार हो या कोई संख्या रिपीट हो रही हो तो वो रेशनल हो सकता है, बट ऐसी संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है एक सेम वे के अनुसार, तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो डेसिमल का, तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसके अंदर हमें बताना है दशमलव का प्रसार कौन सा है या फिर डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है 36/100। अब इसमें डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो देखो, जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट लगा दो। अगर 100 यानी आगे वाली डिजिट अगर 1 है और पीछे जितने जीरो है उतना के पहले हमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो देखो, 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 0.36। और सॉल्व करके देखना हो तो भी देख लो। 36 में 100 का अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं जाता है, तो पहले हम जीरो लगाते हैं। फिर जैसे ही डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितने टाइम होगा, 3 टाइम, तो 300। नीचे कितना आ जाएगा, 60। फिर वापस जीरो लगेगा तो कितने टाइम हो जाएगा, 6 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 600। हो रहा है जीरो तो भी 0.36 से आएगा, या डाइट करो तो भी 0.36। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग, यानी ये खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग। हिंदी में कहे तो शांत। सेकेंड है 1/11। अब 1/11 का कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन, तो 1/11 को हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं 0.0909। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.09 के ऊपर बार। कैसे, जैसे 1 है, इसके अंदर आप 11 का डिवाइड करोगे, नहीं होगा तो क्या आएगा, सबसे पहले जीरो, फिर पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। 10 के अंदर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, वापिस जीरो है तो यहाँ पे एक और जीरो, यानी 100। अब कितनी टाइम जाएगा, 9 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 99। वापिस रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर आया तो जाएगा क्या, यहाँ पे जीरो आया, पॉइंट लगा हुआ है तो हम जीरो लगा सकते हैं। 10 के अंदर 11 का जाएगा, नहीं जाएगा, तो वापिस जीरो आ जाएगा। फिर कितनी बार, एक जीरो लगाया, फिर वापस 9 टाइम, तो 99। फिर वापस रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब
जीरो हम पॉइंट के बाद में लगाते हैं। 11 के अंदर हम 10 का देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो वापस जीरो, तो वापस यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा। 99, 9, 10 ऐसे ऐसे ही होता रहेगा, यानी कि 0 और 9 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म होने वाला नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल के बाद में चलते ही रहे उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग, या हिंदी में बोल सकते हैं अशांत, अशांत दशमलव। नंबर थर्ड वाला है 4 and 1/8। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 4 32, 32 और 1 33, 33/8। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो देखो 33 में हम डिवाइड करेंगे 8 का, तो कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम 32, 4.125। तो आप डिवाइड करके देखोगे तो ये डिजिट आ जाएगी। तो ये कैसी है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग, या फिर शांत बोल सकते हैं हिंदी में। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, टर्मिनेटिंग। नंबर 4 3/13, 3/13 के अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी डिजिट जो आएगी वो ये होगी 0.230769। ये ऐसे से आगे रिपीट होता जाएगा वापस, यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0.230769 इसके ऊपर बार, यानी ये पूरी की पूरी डिजिट इसके बाद में वापस 2 3 वगैरह ये आता रहेगा। तो ये कैसी है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब है नंबर 5 2/11। तो 2/11 में क्या आएगा, 0.181818 ऐसे ऐसे, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.18 के ऊपर बार। तो 0.18 के ऊपर बार है, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये खत्म नहीं होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में अशांत। नेक्स्ट नंबर 6 329/400। अगर इसका डिवाइड करेंगे, यानी कि 329 और 400 में डिवाइड करेंगे तो कैसा हमें डेसिमल मिलेगा, तो हमें डेसिमल मिलेगा 0.8225, यानी जो कोशेंट आएगा यानी भागफल आएगा वो 0.8225 होगा। तो ये खत्म हो रहा है, यानी कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये पूरी डिजिट रिपीट हो रही है। तो 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड में 2/7 की, 3/7 की, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सभी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड देखो 2/7 की वैल्यू निकालनी है, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ मैं अगर 1/7 में, तो आ जाएगा 2/7। तो देखो 1/7 की हमें वैल्यू दी हुई है, तो हमें 2 मल्टीप्लाई करना है 0.142857 बार। तो हमें क्या करना है, 2 का इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या डिजिट आ जाएगी वापस, तो देखो 0.285714, इनका रिपीटेशन, यानी मल्टीप्लाई किया 2 का, तो 7 2 जा 4 14, 4 4 1 5 2 जा 10, 1 और 11 11 के यहाँ रखा एक कैरी, 8 2 जा 16 16 और 1 7 पावर 1 2 2 जा 4 1 5 4 2 जा 8 और 1 इंटू 2 2। तो इस तरह हम, अगला कौन सा है 3/7, तो इस तरह हम 3 इंटू 1/7 करके
इनकी वैल्यू निकाल देंगे तो 3 इंटू 0.142857 का बार, ये इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा 0.42857। अब अगला है 4/7, तो 4 इंटू 1/7 कर लेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो 0.142857 इसके बाहर से, तो मल्टीप्लाई किया तो कौन सी डिजिट आ जाएगी, तो वापस 0.57142 या फिर इनके ऊपर बार। नेक्स्ट 5 इंटू 1/7, तो 5 मल्टीप्लाई 0.142857 इसका बार, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 0.714285 इन सभी का बार। नेक्स्ट कौन सा है 6 इंटू 1/7, तो वापस इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कौन सी डिजिट आ जाएगी 0.857142 इन सभी के ऊपर बार 0.85, तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। 1/7 की हमें दी हुई थी तो 2/7 का निकालना है, तो 2 इंटू 1/7 कर लेंगे, 3 में 3 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 में 4 का, 5 का, 6 का, तो इस तरह 6/7 तक हम डिजिट निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें हमें क्या करना है डेसिमल को p/q की फॉर्म में लिखना है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कौन सा है 0.6 बार, बार का मतलब क्या है वो संख्या रिपीट, तो मैंने माना x इक्वल टू कितना है 0.6 बार। फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 बार का मतलब ये होगा 0.666 यानी 6 बार बार आता रहेगा, इसको मैंने माना इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब इनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है या p/q की फॉर्म में अगर करना होता है तब हमें इनमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। किसका मल्टीप्लाई, जैसे देखो डिजिट क्या है 6 और उसके ऊपर बार यानी एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको करना है मल्टीप्लाई 10 यानी एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो डिजिट के ऊपर बार है तो हमें करना है मल्टीप्लाई 100 यानी 2 जीरो वाले से। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 का करेंगे, 4 डिजिट वाले पे तो 10,000 यानी जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने जीरो वाले का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 6 के ऊपर बार था यानी एक डिजिट के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर लिख देता हूँ, इक्वेशन जिसे हिंदी में समीकरण बोलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा यहाँ 10x, यहाँ मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट एक पीछे खिसक जाएगा यानी 6.666 चलता रहेगा। ये मान लो मैंने माना इक्वेशन सेकंड। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैंने लिखा इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। मैंने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो सेकंड कौन सी है 10x 6.666 इन्फिनिटिव, तो इसमें से माइनस कौन से करनी है फर्स्ट वाली क्या थी x 0.666 ये थी। अब अगर हम माइनस करेंगे 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, और ये माइनस करेंगे तो ये देखो पीछे 6 का तो 6, ये बाकी वाली डिजिट सारी कट हो जाएगी यानी 0, यानी आंसर क्या रहेगा 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, तो ये p/q की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0, हमें यही तो करना था p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा हमें फ्रैक्शन बनाना था। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9 यानी कि इसके इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं 6/9, 0.6 बार इक्वल टू होता है 6/9, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड ये वाला 0.47 बार यानी 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ रिपीट कौन हो रहा है 7 हो रहा है, तो x इक्वल टू हम क्या मानेंगे 0.47 बार, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4777 इन्फिनिटी तक, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट मैंने कहा था जितनी डिजिट के ऊपर बार हो उतने का हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक डिजिट के ऊपर बार है यानी कि हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे उतने जीरो वाले का मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x
और इधर क्या हो जाएगा, पॉइंट एक पीछे हो जाएगा यानी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4.777, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। वही इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लिया। समीकरण 2 कौन सा है, 10x 4.777, ये इन्फिनिटी तक, इसमें से माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट, यानी x 0.47, इसको माइनस करना है, माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, और ये वाले यहाँ तक तो सब 0 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, पॉइंट का पॉइंट, ये हो जाएगा 4, तो 4.3 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3 डिवाइड बाई 9। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 0, यानी 43 डिवाइड बाई 90। तो हम 0.47 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.47 के ऊपर बार, नॉट 4 के ऊपर नहीं, सिर्फ 7 के ऊपर बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे 43/90, ये हो जाएगा इसका P/Q की फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड के अंदर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.001 बार, इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो वाला कौन सा है 1000, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.001 ये इन्फिनिटी, तो इसके अंदर हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना है, तो लो 1000x, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 1000 का, तो क्या हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट पीछे हो जाएगा, यानी 1.001, ये रिपीट होता रहेगा। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, फिर वही प्रोसेस, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड 1000x इक्वल टू 1.001001, इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 0.001001, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1000 x 99 है x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये पीछे वाला तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, और आगे रह जाएगा 1, यानी कि आंसर 1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x के मल्टीप्लाई में 999 है, मल्टीप्लाई वाला इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/99, तो ये हो जाएगा P/Q की फॉर्म में आंसर किसका 0.001 बार को हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे 1/999। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है 0.999 इन्फिनिटी तक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार। इसको क्या करना है P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमें देखना है कि इसके आंसर देख करके आप सरप्राइज होते हो या नहीं होते। अगर सरप्राइज होते हो तो क्यों और क्या है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो लो वो का वो सेम मेथड, x इक्वल टू कितना है 0.9999, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट को मैंने देखो जिसके ऊपर बार कितने के ऊपर बार लिखा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर बार, यानी एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो हमें क्या करना है उस एक डिजिट का 0 वाला मल्टीप्लाई करेंगे, वो कौन सा 10, जिसके अंदर एक 0 होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट 10 का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, क्या बन जाएगा 10x, यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट पीछे 9.999, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लो, 10x अब इनको माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो ये सारा पीछे वाला डिजिट 0 हो जाएगा, और यहाँ रहेगा 9 माइनस 0 9, और 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x। अब आगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x का मल्टीप्लाई 9 है तो डिवाइड में आ जाएगा इधर 9/9,
9/9 कितना होता है 1, तो इसने बोला है कि 0.999 ये इन्फिनिटी तक, तो ये क्या 1 होता है क्या? देखो 1/1 1 होता है, ठीक है, तो ये इसके बराबर है क्या? तो हम देखो कोई भी डिजिट जैसे ये 9 हम कहते हैं 0.9999999 इतना, यानी कि लगभग वो किसके बराबर है? 1 के बराबर होता है। 0.9999 किसके बराबर होता है? लगभग अप्रॉक्स 1 के बराबर होता है, इसलिए इसकी डिजिट का वैल्यू 1 आई है। p/q की फॉर्म में क्या होता है? ये 1 होता है, जबकि 1/1 तो हम जानते हैं 1 होता है, ये कभी 0.999 आता ही नहीं है, बट ये क्या होता है? बहुत नियरेस्ट होता है 1 के, यानी 999 बहुत नियरेस्ट है, इन्फिनिटी तक 9 है पॉइंट के बाद में, तो ये लगभग 1 के बराबर ही है ना, तो इसलिए इसको अप्रोक्स 1 माना जाता है। तो इसमें ये बोला सरप्राइज हुए, हाँ देखो सरप्राइज होने वाली बात है, ये 1 के बराबर हो रहा है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 1/17 हमें को डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1/17 को, और बताना है कि रिकरिंग ब्लॉक कितने होंगे, यानी कितनी डिजिट पॉइंट के बाद, कितनी डिजिट के बाद में वापस ये रिपीट होने लगेगा। तो मैंने 1/17 किया है, तो इसके अंदर ये इतनी सारी डेसिमल नंबर आई, इसके बाद में ये वापस क्या होने लगा? रिपीट, यानी बाद में क्या है? वापस 1 आएगा। देखो 1 से स्टार्ट किया था और वापस 1 आ गया, यानी इसके बाद में वापस संख्या क्या होगी? रिपीट होगी। तो कितने डिजिट के बाद में इसने बोला है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 रिक्यूरिंग डिजिट, यानी 16 रिक्यूरिंग डिजिट के बाद में वापस ये क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। तो यही इसका आंसर है, ये इसे डिवाइड कर लेना है और लिखना है कि 16 रिक्यूरिंग ब्लॉक, या फिर 16 डिजिट नंबर के बाद में इसकी पुनरावृत्ति होंगी। हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति, इंग्लिश में रिक्यूरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर लिखा गया है कि कोई भी नंबर को या कोई भी इंटीजर को p/q की फॉर्म में लिखना है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में कंडीशन ये होनी चाहिए p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। और इसने क्या बोला है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, यानी शांत होना चाहिए या समाप्त होने वाला होना चाहिए, जो खत्म हो सकता हो, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। और ऐसी संख्या का आप अनुमान लगाओ, और जिसमें q की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वो हमें बताना है। तो देखो मैंने ऐसी संख्या ली जो p/q की फॉर्म में होनी चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन फैक्टर 1 के अलावा। तो ठीक है, मैंने लिया 1/2। तो देखो 1/2 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो 1/2 कितना होता है? 0.5। 1/3 कितना होता है? 0.35। 1/4 कितना होता है? 0.25। 1/5 0.2। 1/6 0.16 बार, 6 के ऊपर बार। 1/7 0.142857, और इन सभी के ऊपर वापस बार, यानी ये संख्या वापस रिपीट हो रही है। 1/8 में 0.125, ये खत्म हो रहा है, और एक हम ले लेते हैं 1/9 जो होगा 0.1 के ऊपर बार, और एक हम ले लेते हैं 1/10, ये हो जाएगा 0.1। चलो इतनी हमने डिजिट ले ली p/q की फॉर्म में। अब हमें q की प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखो q की प्रॉपर्टी हमें कौन से नंबर चाहिए थी? टर्मिनेटिंग, जो शांत हो या खत्म होने वाले। तो क्या ये 1/9 खत्म हो रहा है कि नहीं? ये तो बार लगा हुआ, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें नहीं चाहिए, तो क्रॉस कर लो। ये भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि देखो इसके ऊपर भी बार लगा हुआ, यानी ये रिपीट होता जाएगा, ये भी हमें नहीं चाहिए। 1/4 ये खत्म हो रहा है, 1/5 भी खत्म हो रहा है, 1/6 नहीं हो रहा है, ये नहीं चाहिए, ये 1/7 भी नहीं चाहिए, 1/8 खत्म हो रहा है। तो देखो अब हमें पास में कौन कौन से? 1/2, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2⁴। दूसरा कौन सा है? 1/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2⁴। तीसरा कौन सा है? 1/5, तो 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 1/5⁴ 1। नेक्स्ट कौन सा है? 1/8, तो 1/8 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2⁴ ये लिख सकते हैं। और कौन सा है? 1/10, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 2⁴1 इंटू 5⁴1 लिख सकता हूँ 1/10 को। तो यानी हमारे सारे के सारे q की वैल्यू क्या आ रही है? या तो 2 की पावर है या 5 की पावर है, या तो 2 की पावर आ रही है या तो 5 की पावर। तो यानी q की वैल्यू क्या हो जाएगी? q की वैल्यू हो जाएगी 2⁴n, यानी 2 की पावर जितनी भी होगी वो सारी क्या होंगी? टर्मिनेटिंग, यानी उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो खत्म होगा, यानी वो शांत होगा। तो 2⁴n, या फिर और 5⁴n, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई भी है, यानी 2⁴n मल्टीप्लाई 5⁴n, यानी ये सारी प्रॉपर्टी हो सकती है q की। यानी p/q की फॉर्म अगर लेते, p चाहे कोई भी डिजिट हो,
बट उन इन दोनों में वापस कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो पी कोई भी नंबर लेना बट इन दोनों में वापस कॉमन नहीं होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो क्यू की प्रॉपर्टी हो जाएगी 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये सारे हो जाएंगे क्यू। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें एक ऐसा इरेशनल नंबर फाइंड करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो। यानी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ना होता हो, और नॉन रिक्यूरिंग यानी जो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें नंबर फाइंड करनी चाहिए। तो मैंने कहा था रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं, जैसे रूट के अंदर एक तो होता है रेशनल नंबर वाला, यानी कि जिसका एक वैल्यू होती है, जैसे √25, इसकी वैल्यू है 5, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, ये खत्म हो रहा है। बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे √2, √3, इनकी वैल्यू खत्म नहीं होगी, जब आप निकालोगे इनका रूट तो वो खत्म नहीं होगा, तो वो क्या होगा इरेशनल नंबर। ये क्या है रेशनल, और ये क्या है इरेशनल नंबर, यानी कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या निकालनी थी जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होती हो, और नॉन रिकरिंग। तो मैंने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 7, रूट के अंदर जो भी संख्या है, एक तो मैंने बोला जो भाज्य हो वो वाली, जैसे √25 का 5 होता है, वो सॉल्व हो रहा था, पर √2 सॉल्व नहीं होता है, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी जो वैल्यू होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और नॉन रिक्यूरिंग यानी जो रिपीट नहीं होने वाली होगी। तो √2 कितना होता है 1.4141, आगे ये ऐसे चलती रहेगी। और √3 ले लो, √3 कितना होता है 1.73205, ये भी आगे बढ़ता ही जाएगा। और ले लिया √7, 2.64571, और ये भी आगे बढ़ता ही जाएगा। ऐसे √5 भी ले सकते हैं। अब हम बोलते हैं कि सर हम मैथ्स में जब लेते हैं तो √2 की वैल्यू हम लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं 1.414 लिखते हैं, और √3 की वैल्यू हम लिखते हैं 1.732। ये हम अनुमानित यानी अप्रॉक्स लिखते हैं, बट इनकी वैल्यू पूरी तरह से नहीं आती है, कंप्लीटली कभी नहीं आती। ये हम ऐसे √2 निकालते जाएंगे तो ये डिजिट आती रहेगी, यानी कि ये खत्म नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिक्यूरिंग। तो हमें 3 डिजिट ऐसी चाहिए थी, √2, √3 और √5। √7 तो √5 भी हम ले सकते हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें क्या बताना है 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या चाहिए इरेशनल नंबर चाहिए। तो 5/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में, ये 5/7 और ये क्या है 9/11। इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है, ये दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर हमें निकालना है। तो मैं 5/7 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी 5 के अंदर 7 का हम डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.71425। आगे ये डिवाइड होता रहेगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होगा। 9/11 में 0.81 के ऊपर बार, यानी 81 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल चाहिए, जबकि ये क्या है रेशनल है। तो देखो इनकी डिजिट में डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है 0.71 है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 0.7207200072007240, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखो ये इरेशनल नंबर है, रेशनल होता तो क्या होता सेम चीज रिपीट होती है। देखो सेम चीज रिपीट हो रही है क्या, यहाँ 720 है तो यहाँ 7200 है, यानी 2 जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे 3 जीरो आ रहे हैं, यहाँ 4 जीरो आ रहे हैं। तो ये रिपीट क्या हो रहा है, ये वापस रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, ये सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है इरेशनल नंबर है। और ये क्या 2 है, देखो यहाँ पे 1 है तो इसके बीच में 1 के बाद में तो 2 आता है, तो इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे क्या 8 है, 8 से पहले 7 है, तो ये इन दोनों के बीच में नंबर है। ठीक है, अगला नंबर हम ले लेंगे 0.73007300 ऐसे ऐसे, ये भी अगला नंबर ले लेंगे 0.7407407400 एक और चाहिए नंबर, तो ये लो 0.7507507500 ये भी आ गया ऐसे। तो इस तरह हमें कितने नंबर निकालने थे, 3 निकालने थे, ये लो 3 आ गए।
और चाहिए तो 76 0 76 00 76 000 ऐसे निकाल देना। 8 तक ही निकालने, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में रहना था ना, तो इसके बीच में आप जितनी चाहो निकाल सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इनको आपको बताना है कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है √23। √23, अब मैंने बोला था रेशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है। देखो √25 की वैल्यू होती है 5, तो ये तो हो जाएगा रेशनल क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है। बट √23 की वैल्यू, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इसने क्या बताया था, हमें रेशनल और इरेशनल डिफाइन करना है, तो ये हो गया इरेशनल, IR। सेकेंड √225, तो √225 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 15 का। तो देखो 15 इसकी वैल्यू आ गई, 15 वैल्यू आ गई। देखो मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ 15/1, तो ये देखो P/Q की फॉर्म में हो गई ना। P/Q की फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, रेशनल नंबर। और जिसका मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो क्या होगा, रेशनल नंबर। तो ये 15 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। नंबर थर्ड 0.3796, 0.3796, 0.3796, ये क्या होगा, रेशनल या इरेशनल। तो देखो पॉइंट के बाद में ये क्या हो रहा है, डेसिमल खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था 0.3796। अब किसी का पॉइंट हटाते हैं तो जितनी डिजिट के पीछे नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होंगे उतने हम क्या लगेंगे, 0 1 2 3 4। तो P/Q की फॉर्म में हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल। तो ये भी क्या है, रेशनल। नंबर फोर्थ 7.47 8478, 8478, ये भी डेसिमल खत्म हो रहा है क्या, नहीं, ये रिपीट हो रहा है। ये डेसिमल अगर रिपीट हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है, 478 यानी 478 के ऊपर बार। देखो हमने निकाला था x 7.478 बार, फिर हमने क्या, देखो कितनी डिजिट पे रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट पे, यानी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000x 7.478, यानी पॉइंट कितना पीछे चला जाएगा, 3 डिजिट पीछे, यहाँ पे तो 478 ये आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा। फिर x की वैल्यू निकाल देंगे तो P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल है क्योंकि देखो रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट नहीं होता तो क्या होता, ये इरेशनल नंबर होता। अगर रिपीट नहीं होता तो ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये रेशनल है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 है 1.10 100 100 इस तरह की डिजिट है। अब देखो ये रिपीट हो रही है क्या, नहीं, देखो इसके बीच में क्या है, 10 100 1000, अब क्या हो जाएगा 10,000, मतलब कहीं पे 1 0 आ रहा है, कहीं पे 2 0 आ रहा है, कहीं पे 3 0 आ रहा है। तो ये क्या है, नॉन रिक्यूरिंग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये नॉन रिक्यूरिंग कब आता है, नॉन रिक्यूरिंग जब रूट के अंदर ऐसी वैल्यू √2 √3 इस टाइप के अगर वैल्यू होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो देखो ये फर्स्ट वाला √23 इरेशनल, इसकी वैल्यू 15 होती है तो ये रेशनल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल यानी परिमेय संख्या। और ये रिपीट हो रहा है यानी कि क्या है, रेशनल नंबर। और ये रिपीट नहीं हो रहा है यानी कि क्या है, इरेशनल नंबर। पॉइंट के बाद में ये रिपीट हो रहा है यानी बार लगा हुआ है, तो वो रेशनल नंबर होता है, बार लगा हुआ है या फिर रिपीट होने वाला। ये रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बीच में 1 0 है, इस बीच में 2 0 है, 3 0 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब 1.4 के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट है, विजुलाइज करना है 3.765 को, नंबर लाइन के ऊपर विजुलाइज करना है। तो देखो नंबर लाइन आपको मैंने बताया हुआ कि जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ मान लो जैसे 0 है, तो इस साइड क्या होगी, नेगेटिव नंबर यानी -1 -2 -3, और इस साइड क्या होंगे, पॉजिटिव 1 2 3। लेफ्ट में नेगेटिव नंबर, राइट में पॉजिटिव नंबर 4 5। अब क्या लिखा हुआ है 3.765, यानी 3 से बड़ा और 4 से
स्मॉल। तो देखो ये 3 पॉइंट ये वाले नंबर कहाँ होंगे, इसके बीच में, यानी इस पे होंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इसको जूम करना है। तो इसको जूम करते हैं, ये बनाई नंबर लाइन वापस। तो यहाँ पे क्या है 3, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4। तो हमने इसको ये जूम कर लिया। हमें क्या चाहिए 3.7, तो 3.7 ये रहा और ये है 3.8। इन दोनों के बीच में क्या होगा 3.76, यानी 7 के बाद में 6 कहाँ होगा, ये तो 3.8 हो गया। तो 3.76 से लेकर 7.9 तक ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो इन दोनों को वापस जूम करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, नई नंबर लाइन बनाते हैं। 3.7 से और लास्ट में 3.8। तो बीच में क्या आएंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78, 3.79 और 3.8 लास्ट। इसको हमने जूम किया 3.7 और 3.8 को जूम किया। अब हमें क्या मिल जाएगा 3.76 सही है। तो 3.76 ये रहा और 3.77 ये। तो 3.765 सही है हमें। तो वो कहाँ होगा 3.76 और 3.77 के बीच में। तो हमें इन दोनों को वापस जूम करना पड़ेगा। ये क्या है 3.76, ये वाला 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770, यानी कि 3.7 हो जाएगा यहाँ पे। 3.76 से 3.77 का हमने जूम किया। तो देखो हमें क्या चाहिए था 3.765, तो 3.765 किया ये रहा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3.765। इस तरह आपको क्या करना है जूम करना है। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। 3 और 4 के बीच में क्या होगा 3.76, 3.7 कहाँ होगा 3 और 4 के बीच में। तो 3.7 को लेने के लिए पहले हमने जूम किया, फिर 3.7 हमें मिल गया। तो 3.76 कहाँ होगा 3.7 और 3.8 के बीच में, इन दोनों को जूम किया। तो ये क्या है 3.7 और 3.8 आ गया। इसके बीच में क्या चाहिए हमें 3.76 हो गया और 3.77 आ गया। तो 3.765 कहाँ होगा 3.76 और 3.77 के बीच में। इन दोनों को जूम किया तो हमें देखो यहाँ पे ये मिल गया 3.765, 3.765 ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह हमें विजुलाइज करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो फर्स्ट का आंसर ये रहा। अब हमें सेकेंड करना है। सेकेंड क्या है 4.26। बाहर को हमें विजुलाइज करना है अप टू 4 डेसिमल, यानी 4 डेसिमल तक। तो इसको पहले 4 डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। 4.2626, ये 4 डेसिमल यहाँ तक आपको करना है। ये इन्फिनिटी तक, यानी रिपीट हो रहा है। रिपीट वाली संख्याओं को कैसे करते हैं तो देखो वापस नंबर लाइन तो बना दीजिए। यहाँ 0 और 0 के इस साइड नेगेटिव है 1, यहाँ 2, 3, 4, 5। हमें क्या है 4 पॉइंट समथिंग सही है। तो वो 4 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा 4 और 5 के बीच में। तो यानी 4 और 5 को हमें जूम करना पड़ेगा। तो यानी ये लिया जूम कर लिया।
तो जूम किया तो हमें क्या मिलेगा, या मान लो 4, तो यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5। तो जूम किसको किया है, 4 को और 5 को, इनको जूम किया। हमें क्या चाहिए, 4.26, तो 4.2 ये रहा 4.2, ये 4.26 कहाँ होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में, यानी इन दोनों को हमें क्या करना होगा, जूम। तो वापिस हमने नंबर लाइन रख, यहाँ पे लिखेंगे 4.2 या लास्ट में लिखेंगे 4.3, तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 एंड 4.29 और ये हो जाएगा 4.3। तो हमने किसको जूम किया, 4.2 और 4.3 को, तो 4.2 और 4.3 इन दोनों को हमने जूम किया। तो क्या हमें क्या चाहिए, 4.2 हमें मिल गया था, अब हमें क्या चाहिए, 2 के बाद में जस्ट क्या है 6, तो 4.26 चाहिए, ये रहा 4.26 यहाँ पे, और ये 4.27, हमें 4.26 के बाद में वापस 2 चाहिए, तो 7 तो ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में चाहिए, तो वापस एक बार नंबर लाइन लेंगे, 4 डेसिमल तक लेना है ना, 4.261, 26 से स्टार्ट करना है, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27। तो 4.26 और 4.27 को हमने जूम किया, तो 4.26 और 4.27 इन दोनों को जूम किया, तो इसके बीच में 10 लाइनें होती है, तो वो 10 लाइनें हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। हमें क्या चाहिए था, 4.26 के बाद में वापस 2 चाहिए, देखो 4.26 के बाद में वापस 2 यहाँ है, और ये फिर बाद में क्या है 3, 4.262 और 2 के बाद में हमें वापस क्या चाहिए 6 चाहिए, यानी 26, यहाँ पे क्या है 30 है, यहाँ पे क्या है 26 हो जाएगा, 26 ये वाला चाहिए, तो इन दोनों को हमें वापस क्या करना होगा, जूम करेंगे, इन दोनों को ये लास्ट जूम करना है। इसका और इसका हमने जूम किया, तो क्या आ जाएगी डिजिट 4.2621, और कहाँ से किया हमने 4.262 से, 4.261, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625 और 4.2626 और 4.2627, ऐसे ऐसे ये लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा 4.263, 4.263। हमें क्या चाहिए था 4.2626, 4.2626 वो कहाँ हो रहा है 4.2626 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जब भी कभी बाहर वाला ऐसा आ जाए, या फिर उसमें आपको दिया होगा कि 4 डेसिमल तक करना है या 5 डेसिमल तक, तो इस तरह आपको उसको विजुलाइज करना है जूम कर करके। ओके दोस्तों, हमने चैप्टर फर्स्ट के 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है। 1.5 और 1.6 हम पार्ट थर्ड में करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 ज़्यादा बड़ा हो गया है। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।